नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं एक बार फिर से द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और जब भी बिहार के चुनाव की बात होगी तो उसमें जातीय समीकरण को परहेज करना बड़ा ही मुश्किल है। आप लोकसभा में देख चुके होंगे कि आरजेडी ने जिस तरह से जातीय समीकरण का कार्ड खेला और कुशवाहा को आगे करके सकारात्मक रिजल्ट लाने में सफल रहा, ठीक उसी तरह विधानसभा में भी राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारी कर ली है और कुशवाहा कार्ड को एक बार फिर से आगे लेकर चल रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव में किन कुशवाहा को कहां से टिकट मिलेगा और कौन कौन वो उम्मीदवार होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक राकेश जी से। तो आइए जानते हैं कौन कौन हैं वो उम्मीदवार। देखिए अजय जी, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में किस तरह से आरजेडी ने कुशवाहा को आगे किया और उसका सकारात्मक रिजल्ट मिला। जी। इसी तरह विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है और वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आरजेडी इस बार भी कुशवाहा को ज़्यादा संख्या में टिकट देगी और उसका कारण भी है क्योंकि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा है, एनडीए में सम्राट चौधरी हैं। तो इन दोनों कुशवाहा नेताओं का काट आरजेडी कैंडिडेट उतार कर देगी और इसके लिए व्यापक तैयारी है। देखिए, जितने भी एनडीए घटक हैं, माना जाता है कि नीतीश कुमार लौकुश समीकरण लेकर चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड में उमेश कुशवाहा अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी। तो एक तरह से एनडीए का एक कोर वोटर है कुशवाहा और उसमें सेंधमारी यदि आरजेडी कर लेगी तो सफलता इसे मिलेगी और यही रणनीति है आरजेडी का। तो देखिए, सबसे पहले जो हम नाम आपको बता रहे हैं वो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे और बड़ा नाम है रेणु कुशवाहा का। रेणु कुशवाहा खगड़िया से सांसद रह चुकी हैं और हाल ही में कुछ दिन पहले वो आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं और उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट देने के लिए तैयारी कर चुकी है। 2 सीट है, 2 सीटों में से किसी एक सीट पर वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। पहला सीट परबत्ता है और दूसरा है बिहारीगंज। बिहारीगंज से वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो बिहारीगंज जो सीट है वहां से रेणु कुशवाहा को आप इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं। अच्छा, परबत्ता में ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यदि सम्राट चौधरी के खिलाफ किसी मजबूत कैंडिडेट को आरजेडी को उतारना होगा तो रेणु कुशवाहा को उतार सकती है। तो इसीलिए इन 2 सीटों पर आरजेडी ने विचार किया है रेणु कुशवाहा के लिए। अब देखिए, दूसरी जो एक महत्वपूर्ण सीट है वो है सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र और इस सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए आरजेडी ने राघवेंद्र सिंह कुशवाहा पर विचार कर रही है। इनको टिकट देने का मन बना रही है, इसलिए क्योंकि ये सक्रिय हैं उस इलाके में। पप्पू यादव के पार्टी से आरजेडी में आए, तो ये एक कारगर नेता है उस इलाके में और इनकी आरजेडी विचार कर रही है कि यदि उनको पार्टी का सिंबल दिया जाए तो सीतामढ़ी से ये चुनावी बैतरनी पार कर सकते हैं कुशवाहा नेताओं में। यदि तीसरा कौन है? तीसरा जो है, आरजेडी हमेशा अब बड़े नेताओं के तरफ टारगेट कर रही है जो कभी हार नहीं रहे जनता दल यूनाइटेड के। लेसी सिंह के खिलाफ धमदाहा से आरजेडी के दिग्गज नेता निरंजन सिंह कुशवाहा को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो अब देखिए, निरंजन सिंह कुशवाहा यदि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो लेसी सिंह की स्थिति क्या होगी? अब लेसी सिंह लगातार चुनाव जीतती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेसी सिंह का पकड़ मजबूत है। लेसी सिंह नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से है, उनका एक पकड़ है और उस मजबूत पकड़ के वजह से वो धमदाहा में अपनी राजनीतिक विरासत है उसको वो चला रहे हैं। तो उनके खिलाफ निरंजन सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। अब देखिए, एक और नेता है लोक समता पार्टी
में थी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में, और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है, सब कोई जानता है, नाम है सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा को काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी में आरजेडी है। वो पिछले कुछ दिनों से वो तेजस्वी यादव के साथ हुई है, आरजेडी के कार्यक्रमों में जा रही है, लगातार वो प्रचार कर रही है। तो सीमा कुशवाहा इस बार काराकाट विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है। अब देखिए एक नाम और है कुशवाहा में, कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में भी आजमा चुके हैं तेजस्वी यादव। अच्छा। और राजबल्लभ यादव का टिकट काट कर, मतलब उनके परिवार का टिकट काट कर जी, इन्हें टिकट थमाया गया था श्रवण कुमार कुशवाहा। हालांकि श्रवण कुमार कुशवाहा के साथ स्थिति ये बनती है कि ये चुनाव जीत नहीं पाते हैं। बीजेपी में भी थे, वहां भी हारे, आरजेडी में आए, वहां भी हारे, और अब नवादा से फिर से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। नवादा विधानसभा क्षेत्र से इनको टिकट देने की तैयारी जी। अब देखिए, अब तक तो आपने जो कुशवाहा नाम सुना होगा, इनका टिकट कंफर्म था, लेकिन अब जिस नेता का नाम बता रहा हूं, उस नेता का टिकट पहले से ही कंफर्म रहता है। और इसलिए रहता है क्योंकि ये नेता इतने बड़े दिग्गज नेता हैं कि इनके पिता भी इस इलाके से विधायक रह चुके हैं। आलोक कुमार मेहता मंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव के करीबी, लालू प्रसाद यादव के करीबी, बिहार की राजनीति और कुशवाहा राजनीति में एक मजबूत पकड़, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के भी दावेदार थे। तो आलोक कुमार मेहता का टिकट जो है वो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से फाइनल है, इसे कोई काट नहीं सकता जी। वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, आरजेडी ने उन्हें हरी झंडी दे दी। अब देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र है भभुआ, और भभुआ से वीरेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा हो रही है कि आरजेडी उनको यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो ये पूरा जो मामला है, आपको आरजेडी के कैंडिडेट हैं। अब आइए केसरिया चंपारण में जी। और वहां से डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा, ये चुनाव नाम की चर्चा है, इनको टिकट लगभग फाइनल है। इनका नाम जो है विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, लोकसभा चुनाव में भी प्रचलित था और लोकसभा में भी ये जाने गए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब आइए एक विवादित नाम जिसे सब कोई जानता है, जब भी कोई विवादित सनातन धर्म के खिलाफ बात करने की होती है तो ये बोल देते हैं जी। फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा डेहरी से विधायक हैं आरजेडी के, टिकट इनका कंफर्म है, ये चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे, इनकी तैयारी चल रही है डेहरी में। तो ये है, और एक और विधायक हैं हथुआ से, गोपालगंज जिले का हथुआ, राजेश सिंह कुशवाहा, इनका भी टिकट कंफर्म है। तो कुल मिलाकर 10 ये कैंडिडेट हैं आरजेडी के, कुशवाहा कैंडिडेट, जो चुनावी मैदान में जिनका उतरना लगभग तय है। और जब आप टिकट की घोषणा होगी तो आप देखेंगे कि इन विधानसभा क्षेत्रों से इन नामों की घोषणा हो सकती है। आपका सूत्र बहुत ही मजबूत है राकेश जी, की पूरा 10 उम्मीदवारों का जो नाम का चयन आरजेडी के द्वारा किया गया है या सोचा जा रहा है, वो खबर आप तक पहुंच चुकी है। देखिए, मेरे सूत्र तो नारद जी है जी। और ये नारद जी कौन है ये सब कोई जानता है। नारद जी उन्हीं पार्टियों के नेता हैं, हमारे जो सूत्र हैं, जिसको आजकल तेजस्वी यादव भले ही मूत्र कह दे, लेकिन बिना सूत्र के कोई काम नहीं चलता। ये सूत्र हर पार्टी कार्यालय में होते हैं, ये सूत्र हर प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस में होते हैं, ये सूत्र जहां घटना होती है वहां भी होते हैं, क्योंकि पत्रकारों का काम बिना सूत्र के चलता नहीं। और उसी सूत्र को तेजस्वी यादव मूत्र कहते हैं। हालांकि ये जो आप कैंडिडेट हैं ये उन्हीं सूत्रों के हवाले से है। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि भले तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र कहते हो, लेकिन जब घोषणा होगी तो इनका नाम उस लिस्ट में दिखेगा।
और तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर सूत्र भी सूत्र होता है और वो कितना महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर तत्पर हो चुकी है और अपने उम्मीदवारों को जातीय समीकरण हो या भौगोलिक समीकरण हो, हर माध्यम से उसमें उम्मीदवारों के चयन में लग चुकी है। अब देखिए आने वाले समय में किसका टिकट बनता है, किसका टिकट बिगड़ता है, ये समय बताएगा। आप बने रहिए हमारे और राकेश जी के साथ द देसी अड्डा में। एक नई खबर के साथ हम आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।